क़बल इसके कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, मैं खुद चाहूँगा कि आप जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जनाब सबसे पहले महफूज़ इंजीनियर साहब वो अपनी बात रखें कि हमने जो ये मजलिस सजाई है, किस लिए सजाई है? हम लोग यहाँ पे अभी जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, ये एक्चुअली क्या है और ये मुसलमानों को किस तरह से इम्पैक्ट करती है, इसके बारे में हम लोग आज गुफ्तगू करना चाह रहे थे। मौलाना अबू सालेह साहब, आप आलिम दीन भी हैं जी, जी। और एक हिंदुस्तान की एक नुमाइंदा तंज़ीम जमीयत उलमा ज़िला पूर्णिया के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आप ये बताइए वक़्फ़ की शरई हैसियत क्या है? वक्फ की शरई हैसियत ये है, वाक़िफ़ जब कुछ वक्फ करता है, तो उसके ज़िम्मेदार, उसका मालिक अल्लाह होता है। वो अल्लाह की मिल्कियत में आ जाता है और उसका इस्तेमाल का हक़, उसका इस्तेमाल की जगह ग़ुरबा, मसाकीन, दीनी दरसगाहें हैं। वक़्फ़ के सिलसिले में जो कानून इस वक़्त आया हुआ है, बड़ा हंगामा हुआ। इससे पहले मिल्ली तंज़ीमों ने वक़्फ़ कानून को या तरमीमी कानून को रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। लेकिन आप जिस मज़हब के मानने वाले हैं, जिस रिलीजन से आपका संबंध है, उन मानने वालों को भी यानी उस मज़हब के मानने वालों को भी वक़्फ़ के सिलसिले में सही जानकारी नहीं है। इसमें आप किसी को नहीं मानते हैं। आज जब वक़्फ़ तरमीम बिल आया है, तो आप हंगामा खड़ा कर रहे हैं। वक़्फ़ की शरई हैसियत आपने बताया, क्या ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि आपका हर मोमिन, हर मुसलमान वक़्फ़ के बारे में सही जानता? आज बहुत से लोगों को वक़्फ़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या इसको इस एतबार से नहीं दिखाया जा सकता कि उलमाए किराम ने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई? बिल्कुल, बिल्कुल। ज़िम्मेदारी जो निभाना था वो नहीं निभाना था और गलती ये भी है कि लोगों को भी चाहिए कि इसकी जानकारी के लिए कोशिश करते। इनकी भी तरफ से भी कोताहियाँ हुई जानकारी करने वालों से और ये उलमा किराम की भी कोताही है कि अपने मजलिसों में, महफ़िलों में, जलसों में इस उन्वान पर ख़ास तौर पर बात होनी थी। एक्चुअली में शेख जो चीज़ कंटिन्यूअस चल रही है और उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो जिस अंदाज़ में उस चीज़ को चलना चाहिए, उस तरह से वो चल रही थी। और आज मोदी गवर्नमेंट ने जो इस पे एक अमेंडमेंट करके इसको एक हाइप क्रिएट करने का या फिर दूसरे कम्युनिटी के लोगों को ये दिखाने का कि हम मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, इस वजह से ये अभी बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में, ज़हन में आ रहा है। तो इंजीनियर साहब, आप ऑब्वियसली पहले हमारी गलती है, हम आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी गलती है, हमारे आलिम दीनों की गलती आपने निकाला। हमारी गलती ये है कि हमने इसको मास नहीं किया। लेकिन मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें जगाया और यानी कि ये आप अभी इस उम्मीद पर रहते हैं, यानी आप और आपकी कौम जी इस उम्मीद पर रहती है कि दुश्मन हमारे सामने खड़ा हो, तो फिर हम जो है तैयारी करके आगे बढ़ें। अब आप कह सकते हैं हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, ये गलतियाँ और जगह ना हो और आइंदा इंशाअल्लाह। जी, आइंदा इंशाअल्लाह और चीज़ों में भी, सिर्फ़ वक़्फ़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो हम लोग जहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं और इंसान गलतियों का पुतला ही है, तो हम लोग गलतियाँ किए हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसी गलतियाँ नहीं की हैं कि मोदी जी हम लोग को इस तरह का सज़ा दें। कुछ लोगों का आपके ही मतलब दोस्तों अहबाब का ये कहना है कि मोदी जी जो इस वक़्त या फिर उनकी पार्टी इस वक़्त मुसलमानों के खिलाफ जो बहुत मुतशद्दिद रवैया अपनाई हुई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि आपके लोगों ने उसे वोट नहीं दिया। अगर आपके लोग उसको वोट देते, तो फिर आपके साथ इस तरह के रवैये नहीं अपनाए जाते। नहीं, ऐसा क्या आपको ये नहीं लगता है कि आपकी सियासत ने, आपके उलमा की सियासत ने मुसलमानों को एक पार्टी का करीबी बना दिया और दूसरी पार्टी से करीब कर दिया? इसमें माज़रत के साथ मैं कहूँगा कि ये जो है कमी जो है हमारे कुछ तंज़ीमों की है। वो तंज़ीम जो है किसी के साथ ज़्यादा दिया और वो तंज़ीम जिसका साथ दिया, वो तंज़ीम को डरा के रखा या हमको जो समझ में आया कि वो डरा के रखा कि देखो वो जो है तुम्हारा दुश्मन है, हम तुम्हारा दोस्त हैं। लेकिन दुश्मन दोनों है या फिर दोनों दोस्त हैं हमारे। अगर मैं आपसे ये कहूँ, इसमें एक बात हाँ, देखिए ये बात इससे पहले मैं एक बात मैं कहता हूँ ना, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि
आरएसएस का अपना एक नजरिया है ना? उसकी पैरेटिड पार्टी जो है बीजेपी है। कांग्रेस का अपना एक नजरिया है। अगर आप आरएसएस और उसकी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, उसकी कारकर्दगी से मुतालिक गौर करेंगे, तो उनका जो रवैया अव्वले दिन से रहा है और आज तक उन्होंने कभी अपने हदफ से साइड लाइन नहीं हुआ। उन्होंने कल यानी अपनी इब्तिदा में जो अहदाफ मुतय्यन किए थे, उन अहदाफ को वो आज तक पूरा करते हुए आ रहा है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग बीजेपी से करीब नहीं हुए, इसलिए वो हमको सता रही है या हमारे खिलाफ कानून ला रही है? उनका विचारधारा ही शुरू से लग रहा है जी, ये जिस विचारधारा को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आज उनको वोट देना भी शुरू कर दें, तो भी वो आपकी हितैषी नहीं होगी। ये तो शायद मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा कि जब बीजेपी बनी, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी थी। उन्होंने जब चाहा, जब उन्होंने एक्शन लिया, तब वो एक्शन ऑलमोस्ट मुसलमानों के खिलाफ ही गया। तो अगर किसी इंसान को आप कहीं पे मारते हैं या हर वक्त एक चीज को लेके डराते हैं, तो ऑब्वियसली वो इंसान साइड लाइन लेगा। मुसलमान बीजेपी से कोई खतरा नहीं खाता है। मुसलमान बस इस बात का खतरा खाता है कि कोई हम पे इम्पैक्ट ना करे, कोई हमारी चीजों पे इफेक्ट ना डाले। आप बाबरी मस्जिद कांड से लेकर के अभी तक जितना भी आप देख रहे हैं, हर जगह मुसलमान बीजेपी के खिलाफ नहीं है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे मुसलमान बीजेपी को क्या मौके आप नहीं दे रहे हैं? मौके आप नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए मुझे कि इस मुल्क में कांग्रेस की जो इक़्तिदार रही है, ज्यादा अय्याम उन्हीं की रही है, ठीक है जी। जितने बड़े मुद्दे हैं कांग्रेस ने कभी उसको सुलझाया नहीं, उसको उलझाए रखा। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, और चूंकि ये प्योर पॉलिटिकल एक आपने सवाल पूछा, तो मैं जवाब देना चाहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ है। अगर मुसलमान कांग्रेस की तरफ होता तो यूपी में एसपी कभी नहीं उभरता। अगर मुसलमान कांग्रेस की तरफ होता तो बिहार में आरजेडी कभी नहीं उभरता। मुसलमान ने कांग्रेस को भी सजा दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने भी बहुत सारे प्लेसेस पे मुसलमानों को किनारा किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अपनी कोई थीम नहीं है, आप दूसरों की थीम पर चलते हैं। जी, हमारी जब आपको कोई धोखा देता है तो आप अपनी लाइन चेंज करते हैं। कांग्रेस ने जब आपको धोखा दिया तो आपने एसपी की लाइन चुन ली। जी हाँ, ये बात सही है कि हिंदुस्तान में मुसलमान कभी भी अपना गवर्नमेंट नहीं बना सकती है, क्योंकि हम 18-20% हैं। 20% भी हम आपको ज्यादा कह रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में 2011 के सेंसस के हिसाब से हम लोग सिर्फ 14% हैं। 14% आबादी अपनी गवर्नमेंट कभी बना सकती है? अच्छा, इस पर अगर नहीं बनाया, अच्छा, इस पर हम बात करेंगे। अपनी एक क़यादत तो खड़ी कर सकते अपनी। देखिए, हम अपनी क़यादत, मुसलमान अगर चाहे कि हम हिंदुस्तान में अपनी क़यादत खड़ी करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अपनी क़यादत का मतलब ये होता है कि यहाँ की गद्दी में कम से कम आप बैठने लायक हो जाएं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि मुसलमान डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकता, लेकिन मुसलमान अगर इत्तेहाद एक हो जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो मुसलमान के बगैर गवर्नमेंट नहीं बन सकता। इंजीनियर साहब, आपने कहा नहीं, हम तो 14% हैं, तो आप ऐसी बात बोल रहे हैं। जो 7% है वो तो गद्दी नशी है, और आपकी बात से हम मुत्तफिक नहीं। अच्छा, हम एक यहाँ पर अपनी बात रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये मजलिस जो है वक्फ से संबंधित है, तो वक्फ को लेकर के इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर दिया गया है, और मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, और दूसरी पार्टियां भी इस सिलसिले में जो है आगे बढ़कर के सामने आ रही हैं। क्या ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन हमें समझा रही है, मुसलमानों को समझा रही है कि वक्फ अगर आएगा, तुम्हारी कब्रिस्तान, तुम्हारी जमीनें, तुम्हारे जो है मसाजिद, तुम्हारे मकाबिर, सब के सब हथिया लिए जाएंगे? क्या लगता है, क्या अपोजिशन की ये सारी बातें सही हैं? बिल्कुल सही है, और हमको खतरा है, इसलिए तो हम आज एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं जगह जगह पर। और हमारे अकाबिर दूर अंदेशी से देख रहे हैं कि आज मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार ने जो अपना काला कलम चलाया, इससे हमको 100% खतरा है कि आज से 200 साल 300 साल पहले अगर किसी हमारे पुरखों ने, बाप दादाओं ने कब्रिस्तान को दे दिया, बहुत जमींदार बड़े बड़े लोग थे कि हम जो है 1 बीघा जमीन कब्रिस्तान में, 2 बीघा जमीन कब्रिस्तान के लिए दे दिया, और उसमें कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, वक्त जिसको कहता है वक्त।
तो वो करने के बाद अब वो गवर्नमेंट चाहती है कि डीएम को पावर दे और डीएम जो है हमको इस्तेमाल करे और डीएम कहे कि तुम्हारी ये कब्रिस्तान है, तुम कागज दिखाओ तो तुम्हारी कब्रिस्तान है, नहीं तो सरकार जो है इसको मतलब कब्जा कर लेगी। तो हम वो 200 साल पुराना अपना पुरखों का वो कागज कहाँ से लाएंगे? आप वक्फ बाय यूजर की बात करते हैं जी इंजीनियर साहब, वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में आप एक चीज बताइए, क्या सिर्फ ये मुसलमानों का मामला है? नहीं, अगर ये मुसलमानों का मामला नहीं है तो हमारे हिंदुस्तान में प्राचीन बहुत सारे मंदिर हैं, क्या उनके साथ ये मामला नहीं आ सकता है? बिल्कुल आएगा। अगर उनके साथ ये मामला आ सकता है तो फिर मुसलमानों के साथ वो लोग काहे नहीं आ रहे हैं? आ तो रहे हैं। एक मिनट मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि नॉन मुस्लिम वक्फ के खिलाफ नहीं है तो गलत सोच रहे हैं। हम लोगों का नंबर ऑफ people in parliament, number of Muslim in parliament are only 24 and the people who has gone against waqf bill are 232. इसका मतलब ये है कि 208 लोग ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं हैं लेकिन वक्फ बिल के ये तो आप कह रहे हैं ना, समर्थन में, ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन जो अपोजिशन के जो मतलब ये क्रिटिकल लोग हैं, जो उनके जो मुखालिफिन हैं, वो ये कहते हैं कि इन लोगों ने मुसलमानों का साथ पार्लियामेंट में इसलिए दिया कि इनको ये लोग जो है वोट की राजनीति करते हैं, इनको वोट लेना है, इसलिए वो लोग जो है साथ दे रहे हैं। कितने लोगों को वोट देना है, कितने लोगों को वोट लेना है? मुसलमानों के वोट से हिंदुस्तान में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान किसी एक पार्टी को वोट देगी और वो पार्टी अभी तो उन्होंने कहा, अभी मौलाना ने कहा कि भाई आप कहते हैं मुसलमान कितने लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना सकता है, लेकिन क्या ये बात सोचने वाली नहीं है कि जहां अगर मान लिया 100 वोट हों, 100 वोट में से अगर 40 वोट मुसलमानों के हैं और 60 वोट उनको है तो जीतने के लिए 70 वोट चाहिए, 10% वोट भी अगर मुसलमानों को उसको मिल जाए तो जीत जाएगा ना। हर चीज को वोट की राजनीति से हमें तोलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में अभी भी ऐसे हैं। क्या लगता है आपको, नहीं लगता कि इत्तेहाद और इत्तेफाक में विश्वास? क्या आपको नहीं लगता कि ये वोट की राजनीति है? बिल्कुल नहीं। भाई वक्फ है इसीलिए क्या कि वोट की राजनीति करना है? हो सकता है लाने वाले के सेंस में ये हो कि हम वोट की राजनीति करने जा रहे हैं, इससे मुसलमानों को सताएंगे तो हमारे हिंदू भाई एक हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक हिंदू हिंदुस्तान में इत्तेहाद और इत्तेफाक पसंद है। आप देखेंगे मोदी जी अब तक सिर्फ और सिर्फ टोटल वोट्स का 32% वोट ही अपनी झोली में डाल पाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 68% लोग पूरे हिंदुस्तान में आज के वक्त भी सेक्युलर हैं। तो ज्यादातर हमारे हिंदू भाई मुसलमानों के साथ है। हमारे दोस्त अगर हम आपको 100 गिनाएंगे तो उनमें से 80 हिंदू हैं। बिल्कुल सही बात। कहाँ जाएंगे हम? अच्छा ठीक है, वक्फ कानून में एक बहुत ही अहम जो चीज दाखिल की गई है वो है पॉलिटिकल मुस्लिम के सिलसिले में, कि कोई भी मुसलमान अगर ईमान लाता है तो उसको 5 साल तक पॉलिटिकल मुस्लिम्स रहना होगा। क्या उस कानून में डिफाइन किया गया है कि पॉलिटिकल मुस्लिम कौन है? जो दाढ़ी रखता हो वो, या जो टोपी वाला हो वो, या फिर वो जुमा की नमाज पढ़ता हो और ईदन की नमाज छोड़ देता हो? कैसे डिफाइन करेंगे? सरकार इस सिलसिले में क्या समझा रही है हमको? देखिए, सरकार ये कह रही है कि मैं इस लॉ को पढ़ा हूँ। सरकार ये कह रही है कि अगर आप किसी दूसरे धर्म से इस्लाम में आते हैं, जिस डेट में आपने आया, एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनता है हमारे यहाँ, उस डेट से 5 साल के बाद ही आप वक्फ कर सकते हैं। सरकार ये देखने नहीं आ रही है कि आप जुमा पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से इस्लाम को मान रहे हैं, इससे सरकार को कोई मतलब। तो सरकार का मोटिव क्या है इसमें? सरकार की जो प्लानिंग समझ में नहीं आ रही, क्या करना, वो करना क्या चाहती है इस सिलसिले में? इससे वो करना चाहते हैं जो कि आज हमारे बहुत सारे सेकुलर हिंदू भाई अपनी जमीनों को मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए, कब्रिस्तान के लिए, आप अगर हरियाणा जाएं आप देखेंगे हजारों दरगाहें ऐसे हैं जो नॉन मुस्लिम्स के जगह पे बनी हुई है और वो वक्फ बाय यूजर हो गया। तो वैसे लोगों को जो लोग रोके, गवर्नमेंट उनको इनडायरेक्टली रोके कि भाई आप डायरेक्टली जमीन नहीं दे सकते हैं। ये एक सोची समझी साजिश है कि हम अपने लोगों को रोकें कि हम दान नहीं कर सकते हैं। भाई हम खुशी से अपनी जमीनें जब मंदिरों के लिए दान कर सकते हैं, आप पूर्णिया लाइन बाजार में बीच चौराहे पे जो मंदिर है वो मुसलमानों की जमीन पे है। तो इसका मतलब यह हुआ कि
बीजेपी इस पॉइंट के जरिए से हिंदू मुस्लिम को दूर करना चाहती है। दूर करना चाहती जी, एकदम राइट, ये बात सही है, ये बात सही, ये बात सही। हिंदू मुस्लिम को आपस में दूर करना चाहती है। क्या मौलाना अबू सालेह साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, क्या आपको ये नहीं लगता है कि इस पॉइंट के जरिए से हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हाँ? और जमहूरी कवानीन में इस बात की आज़ादी होती है कि हर आदमी जो है अपने दीन पर, अपने धर्म पर आज़ादी से के साथ अमल करेगा। अगर 5 साल की पाबंदी लगती है, ठीक है, कोई हिंदू भाई को वो रोक रहा है कि भैया हम जो है मतलब आपको जो है ये वक्फ करने के लिए नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई हमारा गैर मुस्लिम, वो कोई भी हो सकता है, पारसी हो सकता है, ईसाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर वो इस्लाम कबूल करता है, तो इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक अपना डॉक्यूमेंट भी बना लिया। तो अगर फिर भी उसको सरकार रोक रही है, तो क्या मज़हबी आज़ादी पर कदर नहीं है? कर सकता है। नहीं तो सरकार ये चाहती है ना कि भई आप बंदिश लगा रही है ना, यानी आपको अपने धर्म पर अमल करने सरकार बोल रही है ना, कदगन तो है। जी, वो हमारे संविधान को एक तरह से वो चेंज करने की बात हो रही है यहाँ पे। एक तरह से अगर देखा जाए कि हाँ, फ्रीडम ऑफ राइट जो हमारा ये बुनियादी जो है मतलब ये बुनियादी राइट्स जो हमें मिला हुआ है कि हम जी। किसी भी जाति धर्म को मान सकते हैं, हम किसी भी चीज के ऊपर जो देश के खिलाफ ना हो उसके ऊपर बात रख सकते हैं, हमें आजादी है बोलने की। तो इस राइट को एक तरह से सरकार इसमें खत्म कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा इसी चीज को पकड़े हैं कि आप इंसान के राइट्स को कैसे खत्म कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमारा है कि हम जो चाहें जिस धर्म को मान सकें, हमारा नाम क्या होगा, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम कौन से अल्लाह या भगवान का पूजा करेंगे, ये हमारे ऊपर, ये हमारे इख्तियार में है। इसे कोई सरकार डिफाइन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की बात आई, यहाँ पर एक बात मैं कहूंगा जी कि सुप्रीम कोर्ट क्या किसी कानून को रद्द कर सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को बहुत पावर है, वो कानून को रद्द तो डायरेक्टली नहीं कर सकती है, लेकिन उसको होल्ड में डाल सकती है, चेंज कर सकती उसको है, कह सकती है कि वो डायरेक्शन दे सकती है सरकार को कि आप यहाँ पे गलत हैं। ये इस फंडामेंटल राइट के, इंसान के हकूक के जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी हमें संविधान में जो हक दिए हैं, इसके खिलाफ है, इसलिए आप इस तरह से इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, वक्फ के सिलसिले में आपकी बेदारी जो है मुहिम है वो कहाँ तक पहुंची है? अभी तो जन जन और कन कन, कोई गांव, कोई मतलब देहात, कोई शहर, कोई कस्बा ऐसा नहीं है लगभग के लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में। हम नहीं जानते थे, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट हमारे ऊपर ये काला कानून लाके थोप दी। लेकिन उनका शुक्रिया मोदी जी का कि उसने लाने के बाद हम जागे और हम फिर राब्ता भी किए उलमाए किराम से, दानिशवरान से, अपने सियासी लीडरान से कि ये क्या चीज़ है। तो लगभग अब लोगों को ये मालूम हो गया है कि ये कानून, ये काला कानून है और ये हमारी जायदाद को, हमारी संपत्ति को, हमारी मसाजिद को, कब्रिस्तान को मोदी सरकार छीनना चाहती है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमको ये टारगेट किया जा रहा है, बल्कि हमारे बाद और दूसरे गैर मुस्लिम भाइयों को भी इसके। इंजीनियर साहब, आखिरी बात जी, अभी आप लोग जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं जी, ठीक है ना? सरकार तकरीबन 1 साल से इस पर मेहनत कर रही है। बिल्कुल। उनके पास पार्लियामानी मेंबर भी बहुत ज़्यादा हैं। जी। अगर आप उनकी मेहनतों का मुआज़ना, कंपैरिज़न अपने से करें, तो आपको लगेगा कि उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। जी। तो उनके वो सरकार में भी है, जी। उनके पास मेंबरान पार्लियामेंट भी बहुत ज़्यादा हैं। जी, बिल्कुल। और आपके खिलाफ वो एक बिल ला रहा है, जितनी इतनी मुस्तैदी वो दिखा रहा है ना? लेकिन आपकी कोशिश है बिल्कुल। देखिए, आप बिल्कुल सही कहे कि हम लोग पिछले महीने से जागे हैं, लगभग 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और वो लोग जो है, जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, वो लगभग साल भर से ज़्यादा टाइम से इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। उससे भी आगे से, बिल्कुल। तो हमारी कोशिशें तब शुरू हुई जब हम सर से पानी ऊपर चला गया। ये तो आप लोगों का रवैया है ना? बिल्कुल, ये रवैया है, ये जो है, चाहे मतलब किसी भी तंजीम का हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये रवैया है। वो मोदी सरकार जब से आई है, वो अपने मंसूबे पर अमल पैरा है। तलाक के सिलसिले में उन्होंने काम किया, बाबरी मस्जिद का काम कितने खूबसूरती से उन्होंने निपटा लिया, और एनआरसी का काम भी उन्होंने बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज से शुरू किया था। अब वो जो है कितनी चाबुक-दस्ती के साथ वक्फ बिल रात में पार्लियामेंट चला करके लेकर के आया, और उसके सिलसिले में उसके खिलाफ जब आप मुहिम शुरू कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल आज जगे हैं।
और जब कैसे? जागो तब इंशाअल्लाह। सवेरा, ये कहावत है, मशहूर हाँ। है कि जब जागो तब सवेरा है। यानी कि और आपने सबक नहीं लिया। नहीं, और मैं जब एक बात लगातार एक के बाद एक कवानीन आपके खिलाफ आते जा रहे हैं, तो भी आपने सबक नहीं लिया। हमने सोचा कि भाई हमारे लीडरान हैं और हम उसको उसके भरोसे पर रहे, लेकिन आवाम जब जागती है तो उसको फिर शौक से करते हैं। लीडरशिप आपके अंडर में है ना, उलमा के हाथों में है, दानिशवरान के हाथों में है। नौज भाई, जब आप लोग कोशिशें नहीं करेंगे तो आवाम आपके साथ कहाँ से आएगी? नहीं, आपको नहीं लगता ऐसा कि हम लोगों ने जो है मतलब कोताही और सुस्त रवि का रवैया बिल्कुल, अपनाया? बड़ी कोताही हुई। बड़ी कोताही है। मैं इस सिलसिले में एक बात कहूँगा कि हम लोगों के ऊपर जब तक कोई उठा के पानी ना डाल दे, तब तक हम बिस्तर से नहीं नहीं जागते उठते हैं, हैं। उठते ये नहीं। हमारी फितरत है। लेकिन अब हम लोग पहले से ज़्यादा जग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दानिशवरान, ख़ास करके आलिम दीन जितने हैं, वो सारे मुत्तहिद हो चुके हैं। कई बार हम लोगों पे डंडे पड़े, अलग-अलग तरीके से। अब लगता है कि शायद हम लोग एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो आपस में हमारी चीज़ें थी कि आप ये हैं, वो कुछ और है, हम कुछ और अब हैं। नहीं, अब नहीं है। अब ये चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद हो गए हैं। जी, मिट रही बिल्कुल, है। बिल्कुल। हमारे हम हिंदू भाई मुत्तहिद भी हो रहे मुत्तहिद हैं हैं हमसे। और बाकी के लोगों से भी हम लोग राब्ता करने में अब हिचकिचा नहीं रहे हैं। बाकी के लोग मतलब जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, बिल्कुल। उनको भी हमें साथ लेकर हिंदुस्तान को एक खूबसूरत मुल्क बनाना है। और जो भी हमसे या हमें दबाना चाहता है, हमें दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहता है, उनसे हमें लड़ने के लिए हम अकेले काफ़ी नहीं हैं। इस बात को हम लोग शायद अब बिल्कुल, समझ चुके हैं। समझ चुके हैं। हमको दलित भाइयों को लेकर के, सिख दबे भाइयों कुचले को, जी, जी, जी। लोगों को लेकर के और जो भी सेकुलर हिंदू हैं, उनको लेकर के साथ मिल कर के, मैंने पहले भी कहा कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम सब एक हो जाएँ, तो हमारे बगैर गवर्नमेंट नहीं बनेगी नहीं, और फिर जो गवर्नमेंट में बैठेंगे, वो हमारे खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। बिल्कुल। मैं तो बात खत्म करना चाह रहा था, लेकिन इसी पर एक सवाल आपसे और भी जी। कि आप जिसकी बात कर रहे हैं और जिसके खिलाफ आप लड़ने के लिए जा रहे हैं, नज़रिया का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप अगर एसपी की बात कर रहे हैं, आप अगर आरजेडी की बात कर रहे हैं, इनके पास कोई नज़रिया नहीं है। इसलिए इन लोगों को बड़ी पार्टियाँ हड़पने में कामयाब हो जाती हैं। आरएसएस एक नज़रिया वाली पार्टी है, उसके नज़रिया की तशहीर और तौसीह में जो है बीजेपी अपना रोल अदा कर रही है। कांग्रेस भी अगरचे उन्होंने दाएँ-बाएँ करने की कोशिश की, एक नज़रियाती पार्टी है। अगर आप इनके अलावा दाएँ-बाएँ कहीं भागते हैं, तो कल नहीं तो परसों उसको तो हड़प ही जाएगा। देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो छोटे क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं, जैसे मुसलमानों के पास अपनी नज़रिया अगर मुसलमान पेश करे, हम ज़बरन अगर कहें कि नहीं हम सब कुछ हैं, ये पॉसिबल है? नहीं। हिंदुस्तान में रहकर ये पॉसिबल नहीं है। उस तरह से अगर एसपी अपना नज़रिया पेश कर दे कि नहीं प्राइम मिनिस्टर का चेहरा मैं हूँगा, क्या पॉसिबल है? सिर्फ यूपी लेके कोई गद्दी में बैठ सकता है? नहीं। पॉसिबल नहीं है। आरजेडी अगर लालू जी या उनका बेटा ये कह दे कि हम प्राइम मिनिस्टर का चेहरा हैं, पॉसिबल नहीं है। उनकी नज़रिया की एक लिमिटेशंस है, एक दायरा है। एसपी एक दायरा है। मुसलमान यूपी में ठगा महसूस किया गया बाबरी मस्जिद कांड के बाद, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। हिंदुस्तान में बिहार में खास करके जब भागलपुर कांड हुआ, मुसलमान हमेशा मार खाते रहे। भागलपुर कांड के बाद मुसलमानों ने आरजेडी का दामन थामा, क्योंकि इनको चाहिए था सिक्योरिटी। आरजेडी ने सिक्योरिटी दिया। इसके अलावा मुसलमान कभी सत्ता में आने के लिए यहाँ पे राजनीति नहीं किया है। चलिए हम कर भी नहीं करेंगे सकता। इस सिलसिले में। हम अपने आवाम से ये गुजारिश करेंगे कि आप जो है वक्फ के सिलसिले में बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं। मोबाइल हर एक के हाथ में है। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि मोबाइल जब आप चलाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप वक्फ के सिलसिले में अपने दानिशवरान को सुने, गैर मुस्लिम दानिशवरान को सुने, जो हक और इंसाफ की बात करते हैं उनकी बातों को सुने। हमारा चर्चा इंशाअल्लाह फिर जारी